तृतीयाध्याय के द्वितीय पाद का 9वां अधिकरण हमने पिछले सत्र में संपन्न किया, जहां श्री पुरुषोत्तम जी ने ये विषय निरूपित किया कि ब्रह्म की सगुणता और निर्गुणता, इन दोनों ही पक्षों को श्री महाप्रभु जी इस अधिकरण के भाष्य के द्वारा स्थापित कर रहे हैं। और इस प्रकार 5वें से लेकर 9वें ये जो 5 अधिकरण हैं, उनके द्वारा श्रुति की जो बोधकता है, अर्थात कि श्रुति जो है वो किस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करती है, ब्रह्म के स्वरूप का बोध करती है, उसकी स्पष्टता जो है वो अब तक के विषय से हमें होती है। इसलिए ये जो 5 अधिकरण हैं, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 5 अधिकरणों का विषय जो है वो समान होने के कारण इनकी संगति हमें इसी विषय में समझनी चाहिए। अब आगे 10वां अधिकरण है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ततः दशमे सप्त सूत्रे, ये 10वां अधिकरण 7 सूत्रों का है। परमतः सेतून्मान इति अधिकरणे य आत्मा स सेतुः विधरण इत्यादिभिः श्रुतिभिः ब्रह्मणः सेतुत्वादिकम् उक्तम्। ब्रह्मणः तथात्वे परत्वं न संगच्छते सेत्वादीनां साधनादि रूपत्वात्। तो अब यहाँ श्रुति वचन के आधार पर ये विषय जो है उसका यहाँ से प्रारंभ होता है कि श्रुति के अंदर है वो ब्रह्म को सेतु रूप कहा गया है। अर्थात कि हम जैसे एक स्थान से दूसरा स्थान पहुंचने के लिए एक पुल का उपयोग करते हैं, उस प्रकार से ब्रह्म की सेतु रूपता का निरूपण किया गया है। तो वहां ये प्रश्न जो है वो उपस्थित होता है कि ब्रह्मणः तथात्वे परत्वं न संगच्छते, कि अगर हम ब्रह्म को सेतु रूप मतलब साधन रूप अगर कहते हैं तो ब्रह्म की परत्वता अर्थात कि उत्तमता, फल रूपता, श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। सेत्वादीनाम साधनादि रूपत्वात्, क्योंकि सेतु जो होता है वो तो साधन रूप होता है। तो हम सेतु को फल नहीं मानते हैं, सेतु का तो हम उपयोग करते हैं सामने पार अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो अगर ब्रह्म को सेतु रूप कहा जाएगा तो ब्रह्म की साधन रूपता हो जाती है, परता अर्थात फल रूपता नहीं रह जाती। अतः देश काल वस्तु स्वरूपकृत चतुर्विध परिच्छेद रहितं ब्रह्मणः अन्यदेव किंचित परम वक्तव्यम इति प्रथम सूत्रे आशंक्य। इसलिए देशिक, कालिक और वस्तु और स्वरूपगत ये जो 4 प्रकार के परिच्छेद हैं, उन चारों प्रकार के परिच्छेदों से रहित जो ब्रह्म है वो अन्य ही है। इसलिए उसकी कोई और प्रकार से परता ही बताना श्रुति का मूल तात्पर्य हो सकता है। ब्रह्म को सेतु रूप कहा नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ ये प्रथम सूत्र से ये आशंका उपस्थित कर रहे हैं कि फिर जिस श्रुति वचन के अंदर ब्रह्म को सेतु रूप कहा गया है, उस श्रुति वचन का तात्पर्य क्या लिया जाए, और फिर दूसरे सूत्र से उसका निराकरण जो है वो किया जा रहा है कि क्यों ये बात श्रुति में कही गई है। तो प्रथम सूत्र जो है वो संशय को उपस्थित कर रहा है। परमतः सेतून्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, तो यहाँ जो ये विचार है वो परमत से किया जा रहा है कि कोई और लोग जो हैं वो ब्रह्म की सेतु रूपता का निरूपण कर रहे हैं। सेतून्मान संबंध, ब्रह्म की सेतु रूपता का संबंध बताते हुए भेद व्यपदेशेभ्यः, और वहां भेद का व्यपदेश आदि होने से, इस प्रकार से ये सूत्र का अर्थ है। भाष्य में धर्मी धर्म के विरोध का परिहार कर चुके। तो अब तक जो 5 अधिकरणों से 9वें अधिकरण पर्यंत जो विषय था, वहां तक ब्रह्म जो है वो धर्मी है, और ब्रह्म के जो भी धर्म हैं जिनका सगुणता के आक्षेप के कारण विचार प्रारंभ हुआ था, उन सभी धर्म धर्मी संबंध का विचार जो है वो स्पष्ट हो गया। अब धर्मांतर विरोध के परिहार के लिए अधिकरण का प्रारंभ करते हैं। तो अब धर्मांतर विरोध के परिहार के लिए, अर्थात कि ब्रह्म में कोई एक प्रकार का धर्म कहा गया है जिसके कारण ब्रह्म के अन्य धर्मों के साथ उसका विरोध दिखाई देता है,
इसलिए दो धर्म ही यदि परस्पर एक दूसरे से विपरीत स्वभाव वाले हों तो उनका निराकरण करने के लिए यहाँ अधिकरण का प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पूर्व पक्ष को बतलाते हैं। संशय होता है कि जैसे ज्ञेय ब्रह्म से उसका फल स्वरूप उत्कृष्ट है, उससे कोई और उत्कृष्ट है या नहीं। तो यहाँ ये संशय विषय वाक्य के आधार पर इस संशय को स्पष्ट किया जा रहा है कि जो ज्ञेय ब्रह्म है, अर्थात जब श्रुति ये कहती है कि नेति नेति, तो हम क्या समझते हैं कि ब्रह्म के कुछ स्वरूप को कुछ अंश में हम समझ पाते हैं और उतने अंश से बढ़कर ब्रह्म का जो स्वरूप है, जो परब्रह्म का जो स्वरूप है, वो अज्ञेय रहता है, उसे हम नहीं जान सकते। और जो अज्ञेय रहता है वही वस्तुतः फल रूप होता है। तो प्रश्न होता है कि क्या उससे भी उत्कृष्ट कुछ होता है या नहीं होता है। अक्षरात् परतः पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि अक्षरात् परतः पर, अक्षर से भी पर है, पुरुषान्न परम किंचित, और अक्षर से पर जो है वो पुरुष से बढ़कर अब और कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही, और वही काष्ठापन्न है और वही परागति है। तो इस प्रकार वैदिक व्यपदेश मतलब वेद का उपदेश है। सेतु आदि के और भी व्यपदेश हैं, और फिर ब्रह्म जो है वो सेतु रूप है, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म रूप होते हैं। ये सब जो श्रुति वचन है उन्हीं के कारण ये संशय जो है वो उपस्थित होता है कि ये विचार जो है वो किस संदर्भ में हमें करना चाहिए। क्योंकि हमने जब ब्रह्म को सेतु रूप कहा तो उसका अर्थ यह है कि सेतु रूप ब्रह्म कोई निचली कक्षा का ब्रह्म है, और उस सेतु के द्वारा जिस परम तत्व रूप ब्रह्म को हम प्राप्त करते हैं वो परम तत्व रूप ब्रह्म कुछ ऊपर की कक्षा है। जैसे अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म में हम भेद करते हैं, उसी प्रकार यद्यपि इन दोषों का समन्वय करते हुए परिहार किया जा चुका है, फिर भी स्वरूप विरोध परिहार की दृष्टि से इन पर पुनः विचार करते हैं। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि इस बात को हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि इन सभी गुणधर्मों को जो है वो सगुणता परक नहीं लेना है उस प्रकार से, फिर भी ब्रह्म के स्वरूप संबंधी ये विरोध उपस्थित हुआ होने के कारण उसका पुनः विचार यहाँ कर रहे हैं। सभी वाक्य प्रतिपाद्य हैं, सभी एक है ऐसा सिद्ध नहीं किया गया, इसलिए पुनः विचार कर रहे हैं। तो जितने भी शास्त्र द्वारा वाक्य हैं वो सभी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, सब एक है, ऐसा अब तक पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाया है, इसलिए उस विषय की स्पष्टता के लिए यहाँ विचार कर रहे हैं। सेतु आदि हेतुओं के परिच्छेद से धर्मी का भेद सिद्ध होने पर भी पूर्वाधिकरण सिद्धांत से विरोध नहीं होगा। तो सेतु आदि हेतुओं के, हेतु का मतलब है यहाँ जो तर्क दिया गया है कि ब्रह्म की सगुणता का विचार क्यों किया जाए, क्योंकि ब्रह्म को सेतु रूप कहा गया है, इसलिए तो तर्क के रूप में इस विषय वाक्य का उपयोग जो है वो किया जा रहा है। तो सेतु तो कौन होता है, जो साधन रूप होता है। तो उसके कारण परिच्छेद से धर्मी का भेद सिद्ध होने पर भी, तो क्या अर्थ होगा कि जिस ब्रह्म को सेतु रूप कहा जा रहा है वो परिच्छिन्न ब्रह्म है, अर्थात कि न्यून कक्षा का ब्रह्म है, और वो धर्म रूप ब्रह्म है, धर्मी रूप ब्रह्म नहीं है, इसलिए उस धर्मी का भेद सिद्ध होता है। फिर भी महाप्रभु जी ने जो पूर्वाधिकरण में सिद्धांत उपस्थित किया है उससे इसका विरोध नहीं होगा। तो आपत्ति यहाँ क्या आ रही है कि जैसे हमने ये कहा कि अक्षर ब्रह्म जो है उनके अंदर आनंद गणित होता है और परब्रह्म के अंदर का जो आनंद होता है वो अगणित आनंद होता है। तो इन वचनों को पढ़कर हम उसका ये अर्थ इसीलिए निकालते हैं कि ब्रह्म ने जगत उत्पत्ति के हेतु से उस स्वरूप को धारण किया है, इसलिए उस स्वरूप के अंदर धर्म रूपता आती है जैसे सूर्य की किरणें, और ब्रह्म के परब्रह्म श्री कृष्ण के अंदर धर्मी रूपता आती है जैसे सूर्य स्वयं। तो इस प्रकार से जब हम धर्मी का भेद ब्रह्म के और अक्षर ब्रह्म के अंदर कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि अक्षर ब्रह्म को भी शंकराचार्य जी भी जैसे एक सगुण ब्रह्म है और एक निर्गुण ब्रह्म है ऐसा आज्ञा करते हैं, उसी प्रकार से हम भी किसी न किसी रूप में जो है वो ब्रह्म को विभाजित कर रहे हैं, या ब्रह्म के स्वरूप को जो है वो हम
कोई एक टाइटल देकर और उसे पहले के किसी रूप से अलग करना चाहते हैं। और धर्म धर्मी का जैसे हमने संबंध बताया, तो उसके अंदर ऑब्वियसली एक प्रकार की धर्म जो होता है वो परिच्छिन्न होता है, धर्मी अपरिच्छिन्न होते हैं, ये डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो जाता है। तो उससे ये आक्षेप उपस्थित होता है कि हमने पूर्व 5 अधिकरणों तक ये आर्ग्यूमेंट दी कि ब्रह्म यदि गुणों को धारण करते हैं तो उन गुणों को धारण करने के कारण हम ब्रह्म को सगुण ब्रह्म कहकर और निर्गुण ब्रह्म से उन्हें भिन्न नहीं करेंगे, या गुणों को प्राप्त करने के कारण ब्रह्म के अंदर परिच्छिन्नता आ जाती है, इस आर्ग्यूमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पूर्व पक्षी जो है वो यही बात हमारे अगेंस्ट यूज कर रहा है कि अगर हम भी अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म ऐसा कोटि भेद करते हैं, और ऑब्वियसली सेतु रूप कहा गया है तो श्रुति के वचन के आधार पर ही अगर हम ऐसा कोटि भेद करते हैं तो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म कहने में क्या आपत्ति है। वो वन और द अदर वे एक सिमिलर कंसेप्ट हो गया, सिमिलर आर्ग्यूमेंट हो गई। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, ये बात कहने पर भी हमने जो पहले के अधिकरण में सिद्ध किया है उसके ऊपर कोई, उस सिद्धांत के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती है। आगे इसे चर्चा में लाएंगे, ये प्राइमरी उत्तर है। जो संशय यहाँ उपस्थित किया गया है वो अगर स्पष्ट न हुआ हो तो पूछ लो, क्योंकि आगे फिर इसी के बेसिस पर दूसरी आर्ग्यूमेंट्स आएंगी, तो वहां फिर समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ नीलेश भाई जी, दंडोत प्रणाम जी। जी थोड़ा 5 मिनट मेरी आवाज यहाँ से कट हो गई थी, कुछ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हुआ था, तो जस्ट एक्सप्लेन कर देंगे ओवरऑल व्यू। सॉरी मैम। हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पूर्व पक्षी इस बात को कहना चाहता है कि श्रुति के अंदर जो ये ब्रह्म को सेतु रूप कहा गया है उससे ब्रह्म की साधन रूपता सिद्ध होती है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि साधन रूप ब्रह्म और फल रूप ब्रह्म ये दोनों अलग अलग हैं। और अगर इस बात को हम मान लेते हैं और उसे अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म को सगुण और निर्गुण कहने के कारण शंकराचार्य जी का जो हमने विरोध किया कि ब्रह्म के अंदर आप ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं ला सकते हो, तो वो हमारी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाती है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म की मध्यमता और उत्तमता का जो डिफरेंशिएशन है वो हम भी एक्सेप्ट करेंगे और श्रुति भी इसी बात को कहना चाह रही है। इसलिए अगर इस श्रुति के वचन को हम इसी प्रकार से इंटरप्रेट करते हो तो हमें शंकराचार्य जी के सगुणता और निर्गुणता निरूपक वचनों से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर हमें अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म में भी जो धर्म धर्मी का भेद करके हम कोटि भेद का विचार कर रहे हैं वो भी हमें ड्रॉप करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। जी, मतलब अब तक तो पूर्व पक्षी हुआ ना जी। हाँ पूर्व पक्ष हुआ। तो महाप्रभु जी ने एक केवल सामान्य उत्तर यहाँ दिया कि नहीं, ऐसा कहने पर भी हमने अभी तक के अधिकरण में जो सिद्धांत स्थापित किया उसका विरोध नहीं होता है। अब आगे उसके जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्लियर करेंगे। जी जी। ये इक्विवेलेंस इसलिए यहाँ खड़ा हुआ क्योंकि जब हमने अक्षर ब्रह्म बोला तो अक्षर ब्रह्म का क्या मतलब, तो हम ये कहेंगे कि अक्षर ब्रह्म जो है वो गणितानंद है। गणितानंद होने का क्या मतलब, क्योंकि आनंद तत्व जो है वो गणित तो होता ही नहीं, आनंद का तो मतलब ही होता है कि जो अपरिच्छिन्न हो। तो अक्षर ब्रह्म के अंदर बाकी सब कुछ है, केवल एक लेवल नीचे है, एक स्टेप नीचे है। तो हमने वहां परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के बीच धर्मधर्मी संबंध बताया, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें। और फिर वो आनंद गुण धर्म जो है वो मनुष्य पर्यंत, जो आनंद वल्ली में हम देखते हैं उस प्रकार से मनुष्य पर्यंत जो है वो आनंद घटता जाता है और उल्टे क्रम में हम देखते हैं तो बढ़ता जाता है।
तो अब ब्रह्म के जो गुण हैं, सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अगर ब्रह्म के गुण ब्रह्मात्मक हैं, जो कि हमने 9वें अधिकरण में पुरुषोत्तम जी के निरूपण में देखा कि ब्रह्म के जो गुण होते हैं वो ब्रह्मात्मक होते हैं, और ब्रह्मात्मक होने के कारण उन गुणों के साथ ब्रह्म का कार्य कारण संबंध नहीं है, क्योंकि जो कार्य कारण संबंध होता है वो न्याय के सिद्धांत के हिसाब से कारण और कार्य समकालीन नहीं हो सकते हैं, एक ही काल में दोनों नहीं होते हैं। कारण पहले होता है, कार्य उसके बाद उत्पन्न होता है। तो जैसे उसके लिए वो लोग ये उदाहरण देते हैं कि जैसे फूल होता है, वो जब कली के रूप में फूटता है तो उसमें कोई गंध नहीं होती है, पर जब वो कली खिल जाती है तो खिले हुए फूल में से हमें गंध आती है। परंतु हम पुष्प का लक्षण क्या बताते हैं कि ये गंध वाला होना ये पुष्प का लक्षण है। तो फूल क्या होता है, तो सुगंध वाला होता है, परंतु सुगंध तो उसमें द्वितीय क्षण में उत्पन्न होती है, प्रथम क्षण में उसके अंदर कोई सुगंध नहीं होती है, कली में कोई गंध नहीं होती है। तो जब कार्य और कारण के बीच में पूर्वोत्तर क्षण का डिफरेंस होता ही होता है, इसलिए ब्रह्म के कार्य के रूप में अगर हम ब्रह्म के गुणों को कह देते हैं तो वहां पुनः प्रागभाव की आपत्ति आती है। यद्यपि महाप्रभु जी आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत से उसे रिजॉल्व कर देते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम वहां उपस्थित होती है कि अगर ब्रह्म कारण है और ब्रह्म के गुण धर्म कार्य रूप हैं, तो उत्तरभावी होने के कारण उनका प्रागभाव है, और प्रागभाव है तो फिर प्रध्वंसा भाव भी हो सकता है, अत्यंता भाव भी हो सकता है, और अन्योन्या भाव भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म में तो वही प्राकृतता और परिच्छिन्नता के आक्षेप उपस्थित होते हैं। उसको हमने ये कह दिया कि नहीं वो ब्रह्मात्मक होते हैं, ऐसा कह के हमने उसे रिजॉल्व करके ये कह दिया कि वो ब्रह्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। परंतु अब अगर ब्रह्म उसे अक्षर ब्रह्म के साथ बांटते हैं, या नारायण के साथ बांटते हैं, या अन्य देवी देवताओं के साथ, या XYZ किसी के भी साथ अगर ब्रह्म अपने उन गुणधर्मों को बांटते हैं, और उन्हें बांटने के कारण हम ये कहते हैं कि अब तो परब्रह्म में जितना आनंद होता है उतना अक्षर ब्रह्म में नहीं होता है, तो अक्षर ब्रह्म के अंदर उसकी न्यूनता होती है, ऐसा जब हम बोलते हैं तो समस्या ये उपस्थित हो जाती है वहां कि अब आपने जब उन गुणों को ज्यादा कम कर दिया तो कोई समस्या नहीं, पर हम उन गुणों को ज्यादा कम करके उसे सगुणता निर्गुणता कहते हैं तो आप उसे गलत बोलते हो। तो अगर वो ब्रह्म का गुण ब्रह्मात्मक है तो ब्रह्म के गुण धर्म में वृद्धि ह्रास नहीं हो सकता है, वो धर्म कहीं ज्यादा हो और कहीं कम हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर उसे सॉल्व करने के लिए हमें आत्मसृष्टि है न वैषम्य निर्गण्य दोष इससे लाना पड़ता है कि वो आत्मसृष्टि है, इसलिए वहां विषमता और निर्गणता नहीं है परंतु आविर्भाव तिरोभाव है। पर ये प्राइमरी क्वेश्चन वहां जनरेट होता है कि अक्षर ब्रह्म के अंदर यदि वही आनंद गुण धर्म है तो उसके अंदर वृद्धि ह्रास कैसे हुआ, क्योंकि वृद्धि ह्रास जो है वो प्राकृत धर्म होते हैं, अप्राकृत गुणधर्मों के अंदर घटना और बढ़ना नहीं हो सकता है। इसलिए ये सगुणता और निर्गुणता की जो आर्ग्यूमेंट हमने दी और हमने ये कहा कि हमारे जवाब से आपकी बात गलत से होती है, तब फिर हमें ये अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म वाली बात को भी सॉल्व करके देना पड़ेगा, इसलिए उससे जनरेटेड ये प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस की जा रही है। ओवरऑल अगर मतलब अभी तक के जो है उसमें तो उन लोग की आर्ग्यूमेंट खरी पड़ती है ना जैसे। हाँ ऑब्वियसली, इसीलिए मध्वाचार्य जी द्वैत सिद्धांत मानते हैं। अच्छा जी, तो इंटरेस्टिंग रिप्लाई होगा। जी जी जी। हाँ, पर प्रॉब्लम हमें समझ में आनी चाहिए, कहने का अर्थ ये कि हम अगर ऐसा मान रहे तो फिर शंकराचार्य जी और हमारे मत में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट हो गया उसको सर्वांग रूप से देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसी बात है। हाँ, तो चाहे हमने अक्षर ब्रह्म कहा और उन्होंने सगुण ब्रह्म कहा तो कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है ना उसमें, ये कहना चाह रहे हैं जी। तो सगुण ब्रह्म कहने के बाद वो ये तो नहीं कहते कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो ये कहते हैं कि उसका उपयोग उपासनार्थ होता है, कर्मार्थ होता है, ज्ञानार्थ भी होता है, पर फिर जब हम इनके द्वैत भाव से निवृत्त हो जाते हैं तो फलित जो होता है वो ये नहीं होता, उससे बढ़कर होता है। तो जो सेतु रूपता है उस वाक्य का शंकराचार्य जी के सिद्धांत में यही तात्पर्य निकलेगा
कि हम जो सगुण ब्रह्म होता है उसका सेतु के रूप में उपयोग करते हैं, और फिर हम सेतु पार करके जो गंतव्य तक पहुंचते हैं वो निर्गुण ब्रह्म की अवस्था होती है, जो अज्ञेय होता है। जी जी जी, एकदम स्पष्ट हो तो गया। जब ऐसा बोला जा रहा है तो अक्षर ब्रह्म का हमारा प्रिंसिपल हो या इनका सगुण ब्रह्म का सगुण का, कंसेप्ट हो, हाँ। तो वो ये कहना चाहते हैं कि उससे आपका स्टैंड बच नहीं रहा है। और श्रुति भी उसे सेतु कह रही है, तो सेतु तो साधन ही होता है, सेतु फल को थोड़ी कोई सेतु कहते हैं। तो इसलिए पिछले अधिकरण में हमने जो निर्णय दिया उसी से ये संशय उपस्थित हो रहा राइट जी है। जी। हाँ वर्षावन। हाँ राजा, आपने अभी जो समझाया वो तो समझ में आ ही गया, पर मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है कि गणितानंद कम बृहत जो महाप्रभु जी ने 16 स्कंद में कहा है, तो उसका कोई रीजन होगा कि नहीं? श्यामू काका जी ने इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि वहां हम अक्षर ब्रह्म को जो है वो गणितानंद नहीं कहते हैं, गणितानंद कम कहते हैं, और वहां कम प्रत्यय निषेधार्थक होता है, इसलिए जो गणितानंद नहीं है वो अक्षर है। जी, श्याम बाबा बोलते हैं, राइट। हाँ हाँ वो इसीलिए, क्योंकि नहीं तो मायावाद वाली ये आर्ग्यूमेंट हमारे सिर आती है। हाँ नहीं, बराबर क्लियर हो गया, मैं भूल गई थी, बाबा बोलते हैं, राइट जी। हाँ जी और इसके प्रमेरत्न में हम इसीलिए इसी बात को भी कहते हैं कि वो अक्षर ब्रह्म और नारायण ये स्वरूप भेद नहीं है, केवल कार्य भेद है। यद्यपि ऐसा न भी हो तब भी हम आविर्भाव तिरुभाव के सिद्धांत से इस बात को रिजॉल्व कर सकते हैं, फिर भी ये हमारा सिद्धांत नहीं है, इसलिए हमें उसे इसी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि आपने अभी बहुत अच्छी तरह समझाया, समझ में भी आ गया, पर थोड़ा मैंने ये थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैंने पूछ लिया। अब क्लियर हो गया राजा, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ भावना बेन, बहु दिवसे बोल्या। દંડવત પ્રણામ। હા હું તો રાજા આમાં જ અટવાઈ ગઈ છું કે આ જે સંશય છે ને એની અંદર જે કે છે ને કે जैसे कि ज्ञेय ब्रह्म से उसका फलरूप उत्कृष्ट है, उससे कोई और उत्कृष्ट है या नहीं, એટલે આમાં જ હું અટવાઈ ગઈ છું કે સંશય શું છે કે જે આ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થઈ જાય છે એ ફલરૂપ, એટલે કે જે 3/4 ઉપર છે એ જ્ઞાન એટલે ફલરૂપ કે છે, એ હું હજુ મને કઈ સમજાતું નથી, આમાં સંશયમાં જ અટવાઈ ગઈ। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहे हैं कि जब श्रुति इस बात को कहती है कि मैंने जितना भी वेदादि शास्त्रों में से ब्रह्म के स्वरूप को समझा, वो आप जो कह रहे हो उसी प्रकार से कि वो ब्रह्म का 1/4 हिस्सा है, और श्रुति भी जिस हिस्से को नहीं जान सकती और हम भी नहीं जान सकते, वो ब्रह्म का 3/4 हिस्सा है जो वस्तुतः फल होता है। तो जब किसी को मोक्ष मिलता है या जब ब्रह्म के उस स्वरूप को कोई प्राप्त करता है, तो ये 1/4 को प्राप्त नहीं करता पर 3/4 को प्राप्त करता है। तो जो 1/4 है उसका उपयोग क्या? तो 1/4 का उपयोग ये है कि उससे हमें ब्रह्म समझ में आता है, हमें ब्रह्म के स्वरूप का अंदाजा मिलता है। जैसे हमने आकाशादिकरण में इस बात को देखा था, आकाशः तल्लिंगात् सूत्र में, कि आकाश को ब्रह्म का लिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम व्यापकता को समझने के लिए हमारी बुद्धि तैयार नहीं है। तो हम क्या व्यापक होता है, ये व्यापकता का कंसेप्ट समझने के लिए हमारे पास सबसे करीब में करीब उदाहरण जो है वो है आकाश का, कि हम ऊपर देखते हैं तो हमें आकाश का कोई अंत दिखाई नहीं देता, इसलिए हम ये कह देते हैं प्राइमरीली हमारी समझ के लिए कि ब्रह्म की व्यापकता कैसी होती है, जैसे आकाश होता है। पर आकाश तो वस्तुतः पंच महाभूत है, इसलिए वो परिच्छिन्न है, आकाश कोई व्यापक तत्व तो है नहीं, पर हमने हमारी समझ के लिए उसे ये कह दिया। उसी प्रकार से जो भी 1/4 ब्रह्म का स्वरूप निरूपित हुआ है वो कैसा है कि जिससे हमें ब्रह्म के स्वरूप का अंदाजा लगता है। वस्तुतः समझ में नहीं आता है कि ब्रह्म क्या है,
इससे केवल ब्रह्म के स्वरूप का हमें अंदाजा मिलता है, और वस्तुतः तो उसे समझा जा नहीं सकता। तो श्रुति कहती है कि वो तो जो उसे प्राप्त करता है उसी को पता चलता है। जैसे भक्ति के लिए ये कहते हैं कि भक्ति को पढ़ने से भक्ति समझ में नहीं आती है, ये तो ऐसा समुद्र है जिसमें हम डूब जाते हैं तो भक्ति समझ में आती है। तो उस प्रकार से जो प्राप्त करता है उसी को समझ में आता है, हमारे बोलने से वो समझ में नहीं आता है हमें। तो ऐसा जब हम कहना चाहते हैं, हाँ, तो अब हाँ, अब हमने जितना 1/4 ब्रह्म को जाना वो तो ब्रह्म का अपरिच्छिन्न स्वरूप नहीं है, ब्रह्म का हिस्सा है एक छोटा, और उसे अभी मान के चलिए कि हम उसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और पर ब्रह्म तो श्री कृष्ण है जो अगम्य है, उनको श्रुति भी उन्हें बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। तो वो जो है वो अगम्य है, उन्हें हम जान नहीं समझ सकते हैं। तो जब ये स्थिति बताई जाती है तब जो है वो ये विचार यहाँ उपस्थित होता है कि ये जो ब्रह्म है उन ब्रह्म को जानना समझना कैसे। और अगर जो ब्रह्म का ये परिच्छिन्न स्वरूप है, वो परिच्छिन्न जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसी स्वरूप के द्वारा हमने परात्पर ब्रह्म को जाना, थोड़ा जाना, कम जाना, परंतु अगर हमने उसे जान लिया तो उन्हें जानने का क्या अर्थ हुआ कि हमने ब्रह्म को अधूरा जाना, ब्रह्म को हमने अधूरा पधूरा थोड़ा थोड़ा करके जान लिया। तो ये इस प्रकार से जब हमने ब्रह्म के स्वरूप को बोला तो पूर्व पक्षी ये आर्ग्यूमेंट देना चाहता है कि फिर निर्गुण ब्रह्म में और सगुण ब्रह्म वाले अपने सिद्धांत में और अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म वाले हमारे सिद्धांत में अंतर क्या रह गया, क्योंकि हर स्थिति के अंदर ब्रह्म के गुण धर्म, अर्थात जैसे आनंद ये ब्रह्म का धर्म है, तो आनंद गुण धर्म अगर ब्रह्म का धर्म होने के कारण ब्रह्मात्मक है, तो जैसे ब्रह्म में कम होना बढ़ना नहीं हो सकता है, ब्रह्म सदा सर्वदा पूर्ण रहते हैं, उसी प्रकार से जो अक्षर ब्रह्म, जो ब्रह्म के धर्म है उन्हें भी पूर्ण रहना चाहिए। तो ब्रह्म के धर्मों के अंदर भी कुछ कम है, ब्रह्म के धर्म में कुछ ज्यादा है, ऐसा वृद्धि रास जो है वो ब्रह्म के धर्म के अंदर भी हो नहीं सकता। और अगर हम अक्षर ब्रह्म को गणितानंद कहते हैं, जैसा श्रुति वचन खुद कह रही है उस प्रकार से, तब फिर वो ब्रह्म का आनंद गुण धर्म कम हो गया, और वो कम हो जाने के कारण अगर ब्रह्म का जो आनंद गुण धर्म है वो कम हो सकता है या उसके अंदर कम होने की संभावना है, तो उसका अर्थ ये है कि वो धर्म प्राकृत है, क्योंकि अप्राकृत धर्म में वृद्धि ह्रास नहीं होते। और अगर वो प्राकृत है या उसके अंदर कोई भी माया के कारण या किसी के भी कारण अगर उसमें कुछ भी कम हो रहा है, तो फिर उसका अर्थ ये है कि ब्रह्म और सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। हाँ राजा, आपने बहुत विस्तार से अच्छा समझा, भी एकदम समझ में आ गया। थैंक यू राजा। हाँ, ये मतलब रिलेवेंट शायद नहीं है, पर ये बात तो हमारे भगवत स्वरूप के भी हो सकती है ना। मतलब जैसे कोई ऐसे ही ये परब्रह्म है या ये है, तो वो उसका सेम एप्लीकेशन कर सकते हैं यहाँ पे ना। हाँ कर सकते। अपने पास तादात्म्यवाद और आविर्भाव तिरोभाववाद के द्वारा इसका जवाब है, पर प्राइमरीली ये सवाल हमारे सामने है, ये कहना चाह रहे हैं। जी। हाँ बोलिए। हाँ दंडवत प्रणाम है जी। पहले तो जो चल रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में थी कि ये जैसे आपने बताया बात सच्ची, हम अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म में जो भेद वाली है, तो उसमें गणितानंद कम की जैसे वो बात तो बराबर है कि गणितानंद जहाँ कम है, पर इसमें भी जैसे जैसे
सिद्धांत मुक्तावली की व्याख्या में जहाँ ऐसा आज्ञा करी कि परम ब्रह्म तो कृष्ण सच्चिदानंद कम बृहत्, तो वहां टीका में ऐसा लिखा है कि का प्रत्यय न गणितानंदत्वमेव न तो पुरुषोत्तम पूर्णानंदत्वम इति ज्ञाप्यते। तो वो पंक्ति जी कई बार कंफ्यूज करती है। वहां तो वो कृष्णाश्रय वाली में तो वो बात ठीक समझ आती, पर ये मेरे को कई बार कंफ्यूज करती है। मतभेद है इस बारे में, और यहाँ भी कम प्रत्यय है, तो श्याम काका जी का यही मत है कि वो कम प्रत्यय निषेधार्थक है, इसलिए दोनों ही ओपिनियन कंसिडरेबल है। हमारे लिए तो दोनों समान ही है, कोई एक माने दूसरा ना माने ऐसी कोई बात नहीं है, पर श्याम काका जी का ये मत है। हाँ नहीं, वो बात तो जे बराबर है, क्योंकि जे ने जहाँ वो फिर जब वो सर्वनिर्णय पढ़ाया तो वहां फिर वो जो स्पष्ट दिया है कि वो तिरोहित व भवती, तो उसको लेके जे ने ये व्याख्या समझाई थी कि वहाँ के आधार पे अर्थ यही आएगा कि मतलब तिरोहित लिखो है, तो वो इव के कारण ऐसी बात आई थी, ऐसा मेरी समझ है मतलब। हाँ जी जी जी, एक तो जे ये बात थी, और दूसरा तो इसका मतलब जे हमारा तो यही मत है कि वो, तो फिर ये प्रश्न कई बार हृदय में रहता है कि फिर वो मतलब हमको भी एक सेपरेट एंटिटी मानने की क्या जरूरत पड़ी कि जब हम उसको पूर्णानंद तरीके ही कंसीडर कर रहे हैं। तो फिर जैसे वो आती ना बात कई जगह आर्ग्यूमेंट में कि समान अधिकरण की जो हम पूर्व पक्ष दूसरी जगह जनरेट करते हैं, जैसे हमने देखा था सच्चिद और आनंद में भी, तो वो हमारे ऊपर आक्षेप नहीं आएगा मतलब कि जब अगर हिरोइक इव है तो फिर वो अलग टर्म देने की क्या जरूरत है, ये भी चीजें कई बार आता है। इसको क्या समाधान है हमारे मतलब? तिरोहित इव का ही तो मतलब ये है ना कि तिरोधान नहीं है, तिरोधान जैसा लगता है केवल, इव का उपयोग इसलिए तो किया गया है। नहीं दीदी, वही दी मैं पूछ रहा हूँ कि फिर वो मतलब अगर दोनों समान ही है तो फिर दो परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, फिर वो कार्य भेद कैटेगराइज। है, यही तो जवाब है उसका, कार्य भेद है, स्वरूप भेद नहीं है। मैं अभी घर में बैठी हूँ और मैं ऑफिस चली जाऊंगी तो कार्य भेद हो गया ना, स्वरूप भेद थोड़ी हुआ उसमें। अच्छा हम्म। अच्छा, तो वो एक्सटेंशन तो हम तक व्याप्त है पूरा मतलब कार्य भेद और स्वरूप भेद को, तो क्योंकि जहाँ नहीं ब्रह्म नहीं, ज्ञान है वहाँ। हमारे साथ कार्य भेद भी है और स्वरूप भेद भी है। अच्छा, कार्य कोटि में होने के कारण। हाँ बिल्कुल, प्रकृति के बाद तो भेद प्रकट हो जाता है ना, अभेद कहाँ रहता है। प्रकृति पर्यंत ही जो है वो अभेद है, कालम कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष पर्यंत, वहां तक स्वरूप भेद नहीं है। उसके बाद तो सब कुछ व्यतिरिक्त सृष्टि प्रकट होती है, तो उसमें भेद है पूरा। हाँ ये बराबर क्लियर फिर जगह वो समझ में आई मेरी बात की, कारण कोटि में तो वो सब इक्विवेलेंट है, लेकिन जहाँ कार्य कोटि में आ गई और फिर तो वहां तो वो दोनों भेद आएंगे। हाँ एक चीज थोड़ा सा पिछले अधिकरण को भी थोड़ा मेरे उत्पत्ति और उत्पत्ति को, पर आप आज्ञा करें तो अभी पूछे, नहीं तो बाद में फिर कभी पूछते हैं। हाँ, नहीं वो अभी बीच में से तो नहीं ठीक पड़ेगा। ठीक चलिए, ठीक है। जी जी हम्म। जी। हाँ भानु भाई। हाँ हाँ राजा, बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ? आज आज कुछ समझाया, समझ में आया। हाँ? ये हाँ कब का क्या अर्थ है? प्रणाम जी। अब आगे, यदि संशय करें कि समन्वय से ब्रह्मत्व, उत्तर पाद से ऐक्य और पूर्व अधिकरण से अविरोध का निर्णय कर चुके, तब इस नए अधिकरण का क्या प्रयोजन है। तो अब यहाँ कोई ये कहे कि ये नया अधिकरण क्यों, अब तक हम यही चर्चा ऑलरेडी धर्म धर्मी के विषय में कर ही चुके, तो उसे कह रहे हैं कि समन्वय से ब्रह्मत्व मतलब कि हमने पहले ही ब्रह्म के जितने भी गुणधर हैं उन सभी का
ब्रह्म में समन्वय हो जाता है, इस प्रकार का निर्णय हम दे चुके हैं। और उत्तर पाद से ऐक्य, अर्थात कि आगे जाकर फिर हमने ब्रह्म का जो है वो एकता है, और अब तक के 5 अधिकरणों से हम अविरोध का निर्णय कर चुके हैं कि श्रुति वाक्य परस्पर विरुद्ध नहीं है। तो समन्वयाधिकरण से भी हम यही बात प्रथमाध्याय में ही कर आए हैं कि कैसे सभी वेद वाक्य केवल ब्रह्म में समन्वित होते हैं, और उसके बाद भी किया और अभी भी किया। फिर अब नए अधिकरण के द्वारा पुनः उसी विचार को क्यों किया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि सो आपका संशय व्यर्थ है। इस अधिकरण में अर्थ बल का विचार करेंगे। तो शब्द बल से तो हम इस बात को सोचकर आए हैं कि वेद के जो वचन है उनसे हम इन्हें कैसे समझेंगे, परंतु अर्थ बल के आधार पर, कि मतलब कि वो वेद वाक्य कैसे ब्रह्म रूपी प्रमेय का निरूपण कर रहा है, ब्रह्म के प्रति ब्रह्म तत्व का निरूपण करने में तत्पर है, उस बात को समझने के लिए ये बात यहाँ, ये अधिकरण यहाँ आ रहा है। समन्वय और उत्तरपाद में तो केवल शब्द बल पर विचार किया गया है। तो जो तत्व समन्वयात सूत्र में और उसके बाद जो पाद है उसके अंदर तो शब्द बल पर हमने विचार किया कि कैसे वेद का जो वाक्य है वो ब्रह्म निरूपक हो रहा है। तो शब्द बल और अर्थ बल का मतलब यह है कि जैसे पुष्प, अब पुष्प एक शब्द है, उसका अर्थ हम निकालेंगे कि जो पुष्पित होता है, जो खिलता है। अब ये पुष्प शब्द के द्वारा हमने एक फूल को, जनरली फूल को पुष्प हमने कहा कि जितने भी खिलते हैं, क्योंकि वो पहले कली के रूप में फूटते हैं और कली होने के बाद वो खिल जाते हैं, कलियां खिलते हैं, तो हम उसे पुष्प कह देते हैं। पर मानो किसी व्यक्ति का नाम पुष्प हो तो शब्द बल से तो पुष्प का मतलब होता है कि जो खिलता है, पर अर्थ बल से उसका अर्थ जो है वो एक खिला हुआ फूल भी हो सकता है, और अर्थ बल के आधार पर वो किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो शब्द बल और अर्थ बल यद्यपि बहुत मेजर अंतर नहीं है, परंतु फिर भी ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि अब तक शब्द बल के द्वारा तो हम ये विचार कर गए हैं, परंतु अर्थ बल के द्वारा इसका विचार करने के लिए ही यहाँ ये अधिकरण आ रहा है। पूर्वाधिकरण में तो धर्म और ब्रह्म के संबंध में जो भेद विचार था उसका निवारण किया गया। तो अभी तक के जो 5 अधिकरणों से जो हम धर्म धर्मी की चर्चा कर रहे थे, उसमें जो भी धर्म ब्रह्म धारण करते हैं वो, और ब्रह्म के साथ उन धर्मों का जो संबंध है, उसमें जो भेद है कि क्या डिफरेंस है या नॉन डिफरेंस है, भेद है या अभेद है, तो उसका विचार हम अब तक कर चुके हैं। इस अधिकरण में धर्मांतर संबंधी संशय का निवारण किया जाएगा। फल, साधन, प्रमेय और प्रमाण, इन 4 के सहारे उक्त तथ्य पर विचार किया जाएगा। इनके अतिरिक्त निर्णय करने के कोई और साधन नहीं है। तो अर्थ बल के विचार पर, अर्थात कि ब्रह्म को ही प्रमाण रूप में, ब्रह्म को ही प्रमेय रूप में, ब्रह्म को ही साधन रूप में और ब्रह्म को ही फल के रूप में किस प्रकार से निरूपित किया जा रहा है। और श्रुति ने केवल, क्योंकि यहाँ आपत्ति कहाँ से उपस्थित हुई कि ब्रह्म को सेतु रूप क्यों कहा, तो आपत्ति क्या है इसमें कि सेतु शब्द का अर्थ होता है कि जो साधन होता है। तो ब्रह्म अगर सेतु रूप है तो तुमने ब्रह्म को साधन कह दिया, तो साधन कहने से ब्रह्म फल नहीं रह गया। तो ये जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन का सिद्धांत है कि ब्रह्म ही प्रमाण होता है, ब्रह्म ही प्रमेय होता है, ब्रह्म ही साधन होता है और ब्रह्म ही फल होता है। अब इसमें प्रमाण रूप और प्रमेय रूप ब्रह्म के अंदर तारतम्य नहीं है या उसके अंदर कोटि भेद नहीं है। उसी प्रकार से साधन रूप ब्रह्म में और फल रूप ब्रह्म में कोटि भेद नहीं है। जैसा नीलेश भाई आपने कहा कि हमारे सेवे तक आएगा तो आएगा, तो अगर हम अपने घर के सेवे को साधन रूप मानते हैं तो उसका अर्थ है कि वैकुंठ का कृष्ण फल है वो अलग है और हमारे घर का जो साधन रूप कृष्ण है वो अलग है। परंतु अगर हम ये कहते हैं कि यही साधन है और यही फल है और उसमें अगर आप तारतम्य का स्वीकार नहीं करते हो तो उसकी साधन रूपता न्यून नहीं हुई, साधन रूप कहने पर भी उसकी फल रूपता का निषेध नहीं हुआ। तो वो बात बताने के लिए आगे महाप्रभु जी ये निर्णय देंगे कि वेद ने ब्रह्म को केवल साधन रूप कहा ऐसा नहीं, उसी ब्रह्म को वेद प्रमाण रूप भी कहते हैं, उसी ब्रह्म को प्रमेय भी कहते हैं, उसी को साधन भी कहते हैं और उसी को फल भी कहते हैं। इसलिए वेद का ऐसा कोई भी वाक्य कि जहां ब्रह्म की साधन रूपता का निरूपण किया गया हो ऐसा हमें प्रतीत होता हो, तब भी उससे ब्रह्म का कोटि क्रम में न्यूनता या हीनता नहीं आती। जो मैंने कहा था कि अर्चावतार
का जो सिद्धांत है उसके अंदर उसमें डिफरेंस माना गया है, किंचित भेद माना गया है। पर महाप्रभु जी जो है वो किंचित भेद का भी स्वीकार जो है वो नहीं करते। तो ये इसी प्रकार से इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो हम अपने सेव्य को, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि उपासनार्थ हमने यदि ब्रह्म के किसी भी स्वरूप का चिंतन किया, चित्र का किया, विग्रह का किया या लिंग का किया, वॉटेवर कुछ भी है, तो जिस किसी का भी हमने उपासनार्थ उपयोग किया वो तो त्यक्तव्य है, क्योंकि वो फल नहीं है, साधन है। तो उसे छोड़ो और फिर निर्गुण ब्रह्म को फल के रूप में प्राप्त करो। तो ऐसा कहने पर तो जो साधन रूप में हमने जिस ब्रह्म का उपयोग किया है या ब्रह्म के जिस किसी स्वरूप का उपयोग किया है वो न्यून है और फल रूप ब्रह्म उत्तम है। तो ये कोटि भेद जो है वो वहां तो प्रकट होता है, पर महाप्रभु जी के सिद्धांत में नहीं होता। ये बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हुआ, बहुत आनंद आया। 2-4 दिन से यही थोड़ा गड़मथल रहती थी। थैंक यू जे। जे ये जो था ना धर्म्यांतर संबंधी, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? धर्मांतर संबंधी का मतलब है कि ब्रह्म के अंदर जो धर्म है वो बहुत प्रकार के हैं, तो उसमें एक धर्म यदि दूसरे धर्म से अलग हो जाता है तब ये संशय उपस्थित होता है। जी। और यहाँ जो सामान्यतः हम लोग बोलते प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, यहाँ उल्टे क्रम में ऐसे क्यों लिखा है? कोई पर्टिकुलर वे है या? वो इसलिए क्योंकि ये संशय फल से उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए। अच्छा जी। तो आइडियल कोटि क्रम में जो फल होता है वो सबसे ऊपर होता है, फिर तीनों उसके नीचे नीचे आते हैं। ठीक है जी। और कुछ है? जी हमें जैसे जो शब्द बल से विचार है तो वो मतलब जैसे हमने जो पीछे देखा कि जैसे प्रकाश और उसके धर्म आश्रय, तो वहाँ संबंध में ये बात है या कुछ और है, मतलब या पूरे उत्तर पाठ को ही कंसिडर करें? अब तक हमने जो किया वो शब्द बल किया, और अब आगे जो करने जा रहे हैं वो अर्थ बल करने जा रहे हैं। ये भेद महाप्रभु जी बता रहे हैं। इसीलिए ये रिपीटेशन नहीं है, पर नए अधिकरण का प्रारंभ अर्थ बल से विचार करने के लिए हुआ है, वो उपक्रम किया है। मतलब दीदी यहाँ जैसे ऊपर जो पंक्ति आई ना वो थोड़ा स्कूटी में पड़ी कि समन्वय से ब्रह्म, तो फिर उत्तर पाठ से एक और पूर्व अधिकरण से अविरोध, तो ये कहाँ से स्टार्टिंग करी समन्वय? तब तो समन्वयात से ही चल रहे हैं पूरा शुरू से। हाँ हाँ, समन्वयाधिकरण वही तो है। फिर उत्तर पाठ से एक के, तो उसमें इसमें कहाँ से? हाँ, तो अब फिर हमने तृतीय अध्याय प्रारंभ किया, वहां महाप्रभु जी ने ये बात कही कि अब जीव को जो ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए इसका विचार आवश्यक है, द्वितीय अध्याय में सॉरी। और फिर तृतीय अध्याय के अंदर ये बात आई कि अब हमें इसका अविरोध सिद्ध करना चाहिए। तो प्रथम जो अध्याय है वो स्वरूप दिखाने के लिए है, दूसरा जो है वो समन्वय करने के लिए, और तीसरा जो है वो विरोध परिहार के लिए। तो इन तीनों में शब्द बल से यहाँ पर जो मुख्य प्रयोजन था वो मतलब सॉरी मुख्य अर्थ जो प्रतिपादित हुआ वो शब्द बल से प्रतिपादित हुआ, और अब आगे अर्थ बल से विचार किया जा रहा है। हाँ जी जी जी, स्पष्ट हो गया। अब उक्त हेतुओं की बाधकता बतलाते हैं। तो अब महाप्रभु जी आगे इन हेतुओं में बाधकता जो है उसका निरूपण कर रहे हैं। ये पूर्व पक्षी के मत से ही है। ये एक देशीय बाधक है, तो पूर्व पक्षी को क्या आपत्ति है इसमें वो यहाँ निरूपित कर रहे हैं, सिद्धांत नहीं है ये महाप्रभु जी का। सर्वप्रथम फल हेतु पर विचार करते हैं कि ब्रह्म को फल बताया, उस पर विचार कर रहे हैं।
सेतु के व्यपदेश से स्वरूप निरूपण किया जाता है। तो श्रुति ने जब ब्रह्म को सेतु रूप कहा तो उसका क्या अर्थ पूर्व पक्षी निकाल रहे हैं, तो उसे बता रहे कि सेतु के व्यपदेश से मतलब ब्रह्म को जब हम सेतु रूप कहते हैं तब उसके द्वारा स्वरूप निरूपण किया गया, ब्रह्म के स्वरूप का विचार है। दहरा उत्तरेभ्य सूत्र में इस सेतु ब्रह्म की सिद्धि की गई है और हमने इससे पहले दहर उत्तरेभ्य दहराधिकरण के अंदर इसका निरूपण देख लिया है। अथ यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंती से प्रारंभ करके सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति कहकर काम का उपादन करके ज्ञान प्रशंसा के लिए अज्ञात व्यवधान बतलाकर ज्ञान के बाद संसार संबंध का अभाव होता है, उसके निमित्त सेतुत्व का वर्णन किया गया। तो ये जो श्रुति वचन है उसका पूरा संदर्भ जो है वो पूर्व पक्षी यहाँ दे रहा है कि ये विचार श्रुति में क्यों आया। तो वहां श्रुति ने जो है वो इसका प्रारंभ जो है वो यहाँ से किया कि ये हम अपनी आत्मा को पहचानते नहीं है, इसलिए हम सांसारिक कामनाओं के अंदर पड़कर और जीवात्मा जहां जहां वो इंद्रियां जाती है वहां वहां वो अपनी कामनाएं उत्पन्न करता रहता है। तो ऐसा करके काम भाव जो हमारे सांसारिक इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करने की जो हमारी कामना है उसका निरूपण करके फिर उन कामनाओं से निवृत्त होकर आत्म तत्व को जानकर और ज्ञान प्रशंसा का प्रकरण आता है श्रुति में, और उसके बाद अज्ञात व्यवधान बतला करके अब ज्ञान की सिद्धि के अंदर बहुत से व्यवधान, बहुत से डिस्टर्बेंसेस जो है वो बीच के अंदर आते हैं, उसका निरूपण करके ज्ञान के बाद फिर संसार संबंध का अभाव होता है कि अब ज्ञान सिद्धि जब हो जाती है फिर हम इस संसार के बंधन से निवृत्त होते हैं। और उसी प्रकरण के अंदर ब्रह्म को सेतु रूप कहा गया है कि ऐसे ज्ञान प्राप्त करके संसार संबंध का निवारण करने के बीच में ब्रह्म जो है वो सेतु रूप है। इस प्रकार से ये जो श्रुति वचन है वहां ब्रह्म का निरूपण आया है। पाप सागर से पार होने के लिए सेतु का आश्रय कहा गया। तो श्रुति ने ये वचन क्यों कहा वो संदर्भ यहाँ बता रहे हैं कि संसार सागर तो पाप का सागर है, उसे पार करने के लिए जैसे हम समुद्र पार करने या नदी पार करने सेतु का उपयोग करते हैं, उस प्रकार से ब्रह्म को भी सेतु रूप कहा गया है। जो तरता है उसके दोष समाप्त हो जाते हैं इत्यादि। संसार और फल के मध्य में, तो एक तरफ संसार है, फल है और उसके बीच में ब्रह्म है, कि हम ब्रह्म को सेतु रूप उसका उपयोग करके और इन दोषों के समुद्र को पार कर जाते हैं। तो संसार और फल के मध्य में सेतु की स्थिति कही गई है, तरना ही फल कहा गया है और इस संसार समुद्र को पार कर जाना ही फल है, जिससे ज्ञान होता है कि फल रूप वस्तु कुछ अन्य है। तो स्पष्ट है ये बात कि जो सेतु है वो फल नहीं है, सेतु का उपयोग करके हम सामने की पार जाते हैं, तो सामने पार पहुंचना ये हमारा फल है। इसलिए सेतु रूप जिसे कहा गया है वो तत्व अलग है और जिसे फल रूप कहा गया वो तत्व अलग है। निधि का अर्थ रूप होने से ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ स्वरूप अवान्तर फल हो सकता है। तो पूर्व पक्षी इस बात को कह रहा है कि ये जो सेतु रूप जिस तत्व का निरूपण किया गया वो अवान्तर फल हो सकता है। जैसे मानसी सिद्धि के अंदर ब्रह्मबोध और संसार दुख की निवृत्ति को महाप्रभु जी ने अवान्तर फल कहा है, उसी प्रकार से। और ज्ञान मार्ग के करते भक्ति मार्ग उत्तम है, ये बताने के लिए वहां भी यही तर्क का उपयोग किया जाता है कि अक्षर ब्रह्म जो होता है वो आध्यात्मिक स्वरूप होता है, पर ब्रह्म आधिदैविक होते हैं। इसलिए ज्ञान मार्गियों को जो परम फल के रूप में प्राप्त होता है वो भक्ति मार्गियों को अवान्तर फल के रूप में प्राप्त होता है। तो वो बात यहाँ बता रहे कि यहाँ जिस ब्रह्म को सेतु रूप कहा गया है वो सेतु रूप ब्रह्म तो अवान्तर फल के रूप में मान्य हो सकता है, पर सेतु रूप ब्रह्म को ही हम परम फल रूप ब्रह्म का यह निरूपण हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते। एतम आनंदमयम आत्मानम, ऐसा उपक्रम करके इसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। और फिर ये आत्मा जो है वो आनंदमय आत्मा है ऐसा कहते हुए उसका उदाहरण देके और फिर आत्मा में जो आनंद का व्यपदेश है, आनंद के अंदर जो डिफरेंसेस है उनका निरूपण श्रुति में प्राप्त होता है। उन्मान के व्यपदेश से भी स्वरूप निरूपण हो सकता है। उक्त दहर प्रसंग में ही जितना यह भूताकाश है उतना ही ये हृदयस्थ आकाश है इत्यादि साधन युक्ति के प्रश्न के उत्तर में उन्मान से परिच्छेद का निरूपण किया गया है। तो अब यहाँ ये बात पहली आर्ग्यूमेंट दे दी।
अब दूसरी आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ दे रहे हैं कि अब जो दहर का निरूपण जहाँ किया गया है, उस दहर का निरूपण वाला जो शास्त्र का प्रसंग है, उस प्रसंग के अंदर भी ये बात समझ में आती है। तो उन्मान के व्यपदेश से, उन्मान का मतलब होता है अनुमान, ध्यान, ज्ञान एक्सेट्रा। तो उन्मान के व्यपदेश से मतलब हम ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म के स्वरूप को हम समझते हैं, उनका चिंतन करते हैं, या ब्रह्म के स्वरूप का अनुमान करते हैं, उसमें भी स्वरूप निरूपण हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दहर प्रसंग में भी ये बात कही गई है कि जितना ये भूताकाश है उतना ही ये हृदयस्थ आकाश है। तो आकाश तल्लिंगात अधिकरण में जैसा हमने देखा कि हमने ये कहा कि ब्रह्म कैसा होता है, तो हम कहेंगे कि बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा कितना बड़ा, तो हम कहेंगे कि समुद्र जितना बड़ा, आकाश जितना बड़ा। पर ये कोई बड़े नहीं होते हैं, ये सब परिच्छिन्न होते हैं, परंतु हमने इस प्रकार से बोल दिया। तो जब मैं ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान कर रही हूँ, या मैं ब्रह्म के स्वरूप को जब समझने का प्रयास कर रही हूँ, या कोई बच्चा है मुझसे पूछता है, उसे जब मैं समझाती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ वो बहुत बड़ा होता है। अब उसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्म के बड़ेपन को हम समझ गए। हम नहीं समझ सकते हैं कि ब्रह्म कितना बड़ा होता है। तो ब्रह्म आकाश के जितना बड़ा होता है या ब्रह्म समुद्र के जितना बड़ा होता है, इतना कहने से कोई ब्रह्म के बड़े होने का, उसके ब्रह्मत्व का, बृहत्ता का कोई तात्पर्य हमें समझ में आता नहीं है। फिर भी हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो हमारी समझ के लिए, हमें अनुमान लगाने के लिए, या हमारे उन्मान मतलब ध्यान, अनुमान, अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों में ये प्रक्रिया उपयोगी होती है। तो श्रुति ने भी इसी प्रक्रिया का उपयोग किया कि ये जितना भूताकाश है, मतलब पंच महाभूत का बना हुआ आकाश है, उतना ही हृदयस्थ आकाश मतलब हृदय में रहा हुआ आत्मा रूप आकाश भी है। इत्यादि साधन युक्ति के प्रश्न के उत्तर में उन्मान से परिच्छेद का निरूपण किया गया है। तो ये भी परिच्छेद है, लिमिटेशंस है एक प्रकार की। तो हमने भूताकाश है उतना ही हृदयस्थ आकाश है, तो ये परिच्छिन्न स्वरूप का ही निरूपण है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। दृष्टांत और दार्ष्टान्त भाव ज्ञान का साधन है। तो दृष्टांत क्या है यहाँ? भूताकाश। और दार्ष्टान्त क्या है? हृदयस्थ आकाश। तो इन दोनों के बीच में जो साम्य निरूपित किया गया है, यही ज्ञान प्राप्ति का साधन है। क्योंकि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जैसे वेद से हम ब्रह्म को समझ रहे हैं, तो वेद कौन सा पूरे पूरे ब्रह्म का निरूपण करते हैं? वेद भी परिच्छिन्न ब्रह्म का ही निरूपण करते हैं, सीमित ब्रह्म का ही करते हैं। इसलिए जगत में व्याप्त आकाश का ज्ञान भी साधन है। तो हम ये जो भूताकाश को हम जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इसी को हम साधन के रूप में मानते हैं कि हाँ ये ऐसा ही कहीं ब्रह्म है। ब्रह्म 4 पाद वाला है, उसके भूतादि पाद हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो चतुष्पाद ऐसा कह के पुरुष सूक्त भी ब्रह्म को उसी रूप में निरूपित करता है जैसा हम ब्रह्म को समझने में योग्य हैं, या जैसा ब्रह्म को समझ पाने की अपनी योग्यता है। तो पुरुष सूक्त को भी अगर हम देखते हैं तो ये दृष्टांत और दार्ष्टान्त भाव ही है वहां। तो वहां भी एक मनुष्य का जैसा शरीर होता है, उस शरीर को दिखाते हुए ब्रह्म के स्वरूप को बताया गया कि हाँ हमारी भी आंखें होती हैं, कान होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। ऐसे ही ब्रह्म की भी सहस्र आंखें होती हैं, सहस्र सिर होते हैं, सहस्र कान होते हैं, सहस्र हाथ होते हैं, सहस्र पैर होते हैं, रोमावली होती है। ऐसे ब्रह्म की भी रोमावली के रूप में वनस्पति होती है। जैसे फुंसी होती है, ऐसे ब्रह्म की फुंसियों के रूप में जो है वो पहाड़ होते हैं। तो अब हमने जो पुरुष सूक्त को दिखाने के लिए जो ये पुरुषाकार ब्रह्म की पेंटिंग जो बनाई जाती है, मैंने पहले सभी ने देखी होगी, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। तो उसमें हमने ब्रह्म को एक मनुष्य शरीर के रूप में ही समझा है, और पूरे ब्रह्मांड को भी मनुष्य शरीर के रूप में समझा। पर ये कोई वास्तविकता थोड़ी है। पूर्व पक्षी जो आर्ग्यूमेंट देना चाहता है वो ये कि ये कोई वास्तविकता नहीं है। पर हम क्योंकि अपने शरीर को देखकर ही सब कुछ समझ सकते हैं, इसलिए हम ब्रह्म को भी उसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो शास्त्र भी हमें ऐसा ही उदाहरण देकर बता देता है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि ये सब कुछ स्वरूप निरूपक हैं, परंतु ये सब परिच्छिन्नता के द्योतक वचन है। ब्रह्म के मूल स्वरूप का ऐसा डिस्क्रिप्शन हो नहीं सकता है। संबंध व्यपदेश से भी निरूपण होता है। तो पहला जो है वो फल हेतु बताया, उसके बाद स्वरूप निरूपण बताया, अब संबंध बता रहे। उक्त दहर वाक्य में ही तो सबसे पहला फल का निरूपण आया, दूसरा साधन का आया जो ज्ञान साधन है,
अब तीसरा यहाँ प्रमेय का निरूपण में पूर्व पक्षी को जो प्रॉब्लम है कि क्यों हमें ब्रह्म को फल नहीं कहना चाहिए, क्यों हमें ब्रह्म को साधन नहीं कहना चाहिए, क्यों हमें ब्रह्म को जो है वो प्रमेय रूप नहीं कहना चाहिए, तो तीसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ बता रहे हैं कि उक्त दहर वाक्य में ही प्रमेय निरूपण के प्रस्ताव में उभावस्मिन इत्यादि से आधार आधेय संबंध का निरूपण किया गया है तथा प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त इत्यादि से वस्तु परिच्छेद का भी निरूपण किया गया है। तो श्रुति वचन ही यहाँ दे रहे हैं कि प्रमेय निरूपण में भी उभावस्मिन मतलब कि ब्रह्म आधार रूप भी है और ब्रह्म आधेय भी है। आधेय जो होता है वो प्रमेय होता है, आधार जो होता है वो प्रमाण होता है, क्योंकि आधार से हम उसके आधेय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो वहां निष्ठ है, वहां स्थित है। तो आधार आधेय भाव संबंध से कहा गया है, इसलिए भी उसकी परिच्छिन्नता सिद्ध होती है। और प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त, वहां भी वस्तु परिच्छेद का निरूपण है कि जब हम प्राज्ञ हो जाते हैं अर्थात हमारे अंदर जब ज्ञान सिद्ध हो जाता है तो आत्मा के द्वारा हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। अब अंततः यहाँ भेद व्यपदेश से बता रहे हैं कि भेद व्यपदेश से भी निरूपण हुआ है। श्रुति ने जहां ब्रह्म का भेद बताया है वहां भी ये बात समझ में आती है। जो इस सूर्य में हिरण्यमय पुरुष दिखता है, जो इस नेत्र में पुरुष दिखता है इत्यादि, इस दो स्थानों के पुरुष का परस्पर धर्मातिदेश दिखलाया गया, अर्थात कि वो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। नेत्र स्थित निरूपक अतिदेश ही प्रमाण है। तो हमारी आंखों के द्वारा हम जो देखते हैं उसी का जब हम अतिदेश करते हैं अर्थात कि उसे हम इलॉबरेट कर देते हैं कि मैंने अपनी आंखों से आकाश को देखा तो मैं कहूंगी कि हाँ ऐसा ही, इतना ही बड़ा ब्रह्म होता है। ऐसा कहकर जब हम उसे इम्पोज करते हैं, उसका अतिदेश करते हैं, वही प्रमाण मूलक होता है। धर्मी में अभेद सएव अयम में दिखलाया गया है कि ब्रह्म जो है उसके धर्म और धर्मी में भेद नहीं होता, इस विवेचन से निश्चित होता है। तो पूर्व पक्षी अपनी आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि देश काल वस्तु स्वरूप आदि चतुर्विध परिच्छेदों से रहित कुछ और भी विवेचनीय वस्तु है। तो श्रुति ब्रह्म तत्व को ही देश में परिच्छिन्न, काल में परिच्छिन्न, वस्तु में परिच्छिन्न और स्वरूप में परिच्छिन्न इस प्रकार से भी निरूपित करती है, और किसी दूसरे तत्व को देश से अपरिच्छिन्न, काल से अपरिच्छिन्न, वस्तु से अपरिच्छिन्न और स्वरूप से अपरिच्छिन्न भी बताती है। उसका अर्थ यह है कि एक ब्रह्म परिच्छिन्न होता है और एक ब्रह्म अपरिच्छिन्न होता है और वो दोनों अलग अलग होते हैं। ये पूर्व पक्षी की आर्ग्यूमेंट है। इस पर थोड़ा सा और विचार जरूरी है, आज समय नहीं है इसलिए आगे नहीं कर रहे। कल इसको थोड़ा सा और मैं स्पष्ट करूंगी समरी करके, फिर आप लोगों को जो भी संशय होंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। आगे के दूसरे फिर सूत्र से महाप्रभु जी इस मत का खंडन करके सिद्धांत बता रहे। पढ़ लेना, दोबारा से इस बात को समझने का प्रयास करना, कल करेंगे हम आगे। इंटरेस्टिंग है जी। प्रणाम जी।